वो कथावाचक जिनकी जुबान से भगवान की कहानियां निकलती हैं और सामने थे अखिलेश यादव जो सियासत के मैदान में नई कथा लिखने निकले हैं। लेकिन जब दोनों आमने सामने आए तो सवाल भी उठा और शूद्र की राजनीति भी फिर से जिंदा हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा और आज हम बात करेंगे उस वीडियो की जिसने ट्विटर पर ट्रेंड किया, यूट्यूब पर वायरल हुआ और सियासत के मैदान में ब्राह्मण बनाम पीडीए की बहस को फिर से हवा दे दी। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ एक वायरल क्लिप है या अखिलेश यादव का सोच समझकर चला गया जातिगत गेम प्लान? क्या कथावाचक पर सियासी संवाद की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी गई थी और क्या शूद्र और सपा का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है? इस बार कथा और कथावाचक से ज्यादा चर्चा उनके सामने खड़े अखिलेश यादव की है। एक और धार्मिक आस्था का मंच और दूसरी ओर जातीय राजनीति की गर्माती जमीन। और अब जब दोनों आमने सामने आए तो शूद्र की राजनीति फिर से ट्रेंड में आ गई। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें अखिलेश यादव कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसने ब्राह्मण बनाम पीडीए के बीच बहस को फिर से सुलगा दिया है। सपाइयों ने झट से इसे पीडीए की जीत बताया और लगे ठोकने नारे पीडीए जिंदाबाद के। वायरल वीडियो में अखिलेश यादव कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से बिल्कुल सीधे सपाट अंदाज में कहते दिखते हैं, आइंदा किसी को शूद्र मत कहना। अब कहा जा रहा है कि सपा सुप्रीमो ने धर्म की जुबान में ऐसी चोट की है कि कथावाचक की बोलती ही बंद हो गई। लेकिन इस वायरल क्लिप के पीछे की असली कहानी क्या है, यह वीडियो आखिर कब का है और अचानक कैसे फिर से गर्मा गई शूद्र पॉलिटिक्स? क्या अखिलेश यादव ने इसे सोची समझी रणनीति के तहत हवा दी या यह वाकई धर्म और राजनीति के टकराव का एक इत्तेफाक है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए उस वीडियो में आखिर क्या है जो सोशल मीडिया पर पीडीए बनाम पंडित की बहस को फिर से ट्रेंडिंग बना चुका है। बीच रास्ते में अचानक एक मुलाकात होती है, एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और दूसरी तरफ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। अखिलेश सवाल दागते हैं, जब कन्हैया को आधी रात में पहली बार यशोदा के हाथ में दिया गया तो मां ने सबसे पहले क्या नाम लिया था? कथावाचक मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, भगवान के तो कई नाम होते हैं, मां ने उन्हें कन्हैया बुलाया। बस इतना सुनना था कि अखिलेश यादव ने सधा हुआ तीर चलाया, बहुत शुभकामनाएं, लेकिन यहीं से हमारा रास्ता अलग हो गया। अब आगे से किसी को शूद्र मत कहना। सामने वाले को जवाब का इंतजार था, लेकिन अखिलेश क्लोजिंग स्टेटमेंट देकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए, बिल्कुल उस अंदाज में जैसे इंटरव्यू में आखिरी सवाल के बाद एचआर उठकर चला जाता है। अब जरा वीडियो की टाइमलाइन भी समझ लीजिए। यह वीडियो कोई आजकल का नहीं है, बल्कि लगभग 1.5 साल पुराना बताया जा रहा है। लोकेशन थी आगरा एक्सप्रेसवे और माहौल था बिल्कुल अचानक दर्शन वाला। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य उस वक्त अपनी पैदल यात्रा पर थे और उसी दौरान अखिलेश यादव का काफिला वहां से गुजरा। फिर क्या था, राजनीति और प्रवचन का टकराव हो गया। वीडियो में जो जवाब दिया गया उस पर भी विवाद है। कई लोग कह रहे हैं कि कन्हैया को सबसे पहले मां यशोदा ने नंदलाला कहकर बुलाया था, ना कि कन्हैया, क्योंकि उनके गांव का नाम नंदगांव है। अब जरा पीछे चलते हैं। यह जो शूद्र मत कहना वाला डायलॉग अखिलेश यादव ने वीडियो में मारा, वो सिर्फ धर्म ज्ञान नहीं था, उसमें राजनीति का भी फुल सिलेबस भरा पड़ा था। बात है साल 2023 की शुरुआत की, जब सर्दी तो थी लेकिन यूपी की सियासत में तेज उबाल था। वजह थे स्वामी प्रसाद मौर्य। तब समाजवादी पार्टी में थे और उनका रामचरितमानस पर दिया वो बयान जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। उसी वक्त अखिलेश यादव ने शूद्र शब्द को लेकर बड़ा राजनीतिक दांव खेला। बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था, अगर हम किसी धार्मिक आयोजन में जाते हैं तो क्या ये गुंडे भेजेंगे? ये हमें शूद्र समझते हैं, लेकिन वक्त बदलेगा तो समझ आएगा। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर शूद्र ट्रेंड करने लगा। मीम्स, ट्वीट्स, स्पेस और बहसों में जातीय राजनीति का सेंटर पॉइंट बन गया। और अब इसी पृष्ठभूमि में अनिरुद्धाचार्य से वो हुई मुलाकात जिसमें अखिलेश यादव ने ज्ञान के बदले चेतावनी थमा दी कि आइंदा किसी को शूद्र मत कहना। वैसे अनिरुद्धाचार्य खुद भी जाति पर टिप्पणियों को लेकर कई बार वायरल हो चुके हैं। 3 महीने पहले उनका एक बयान खासा विवादित रहा, यानी जमीन पहले से तैयार मिली और उस पर अखिलेश यादव ने शूद्र पॉलिटिक्स की चटनी लगाकर पीडीए को परोस दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह वीडियो सिर्फ एक धार्मिक संवाद नहीं था, यह उस स्क्रिप्ट का पार्ट था जो यूपी की सियासत में साल 2027 तक चलेगी, जिसमें हर शब्द, हर इशारा और हर कटाक्ष वोट बैंक का पासवर्ड बन सकता है। जहां एक तरफ अनिरुद्धाचार्य ब्राह्मण प्रतीक बनकर सोशल मीडिया पर चलते हैं, वहीं अखिलेश यादव उसी मंच पर पीडीए का झंडा गाड़ने की कोशिश करते हैं।
सवाल यह नहीं कि शूद्र शब्द गलत था या सही, सवाल यह है कि किसने उसे कब, कैसे और किस मकसद से इस्तेमाल किया। अब देखना यह है कि यह जातीय शतरंज 2027 तक और कितने मोहरे उछालती है, और क्या अखिलेश यादव का यह ज्ञान आधारित राजनीति उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएगी, या फिर अनुरुद्धाचार्य जैसे किरदार वोटों की इस कथा को धर्म के प्रवचन में ही उलझा देंगे। आप बने रहिए आय ऑन भारत के साथ। नमस्कार।